आप देख रहे हैं भूतिया विला। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया घटना और ला सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आपने भी अपने परिवार या अपने दोस्तों के साथ बाहर कहीं घूमने का प्लान बनाया होगा, जहां पर बर्फीले पहाड़, खूबसूरत वादियां या फिर अत्यधिक हरियाली हो। लेकिन इन सब के बीच कभी ना कभी तो ऐसी घटनाएं घटी होंगी जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की हो। फिर चाहे वो घटना सफर के दौरान घटी हो या फिर मंजिल पर पहुंचने के बाद, जिससे आपको एक नए डर का एहसास हुआ और कहीं ना कहीं वो डर आपके मन में हमेशा हमेशा के लिए बैठ गया, जिसे याद करके आप आज भी उस बुरे समय के पल से डर जाते हैं। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ जब मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने निकला था। क्या है पूरी घटना, आइए जानते हैं आज की कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और डरावनी आपबीती। यह उन दिनों की बात है जब मैं अपने दोस्त अजय और विनीत के साथ मनाली घूमने जा रहा था। हमने बैठे बैठे बातों ही बातों में अचानक ही मनाली घूमने का प्लान बनाया। फिर तत्काल में ट्रेन की टिकट बुक करी और फटाफट रेलवे स्टेशन पहुंचे। ट्रेन स्टेशन पर पहले से ही लगी हुई थी। फिर अजय और विनीत तो ट्रेन में चढ़ गए और मैं रास्ते में खाने के लिए नाश्ता पैक करवाने के चक्कर में लेट हो गया। फिर तभी मुझे जोर की बाथरूम भी लगी थी, तो ट्रेन के टॉयलेट तो ज्यादा साफ नहीं होंगे, इसलिए ये सोचकर मैं उधर ही रेलवे स्टेशन के पास एक कोने में खड़े होकर टॉयलेट करने लगा। मगर तभी अचानक ही मुझे किसी ने जोर का थप्पड़ मारा, जिस कारण नाश्ते के पैकेट हवा में उछलकर बिखर गए। फिर जब आसपास देखा तो वहां पर कोई नहीं था और मैं जिस पत्थर पर टॉयलेट कर रहा था उस पत्थर से धुआं निकलने लगा और उस धुएं को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, जिस कारण मैं फौरन ट्रेन की ओर भागा और चलती ट्रेन में जल्दी से चढ़ गया। फिर ट्रेन में आते ही अजय और विनीत मुझे गालियां देने लगे। दरअसल वह बोलने लगे कि अबे कहाँ मर गया था, अगर ट्रेन मिस हो जाती तो। फिर मैं मन ही मन सोचने लगा कि उन दोनों को कैसे बताऊं कि मैं किसी मुसीबत का अपने गाल पर जोर का तमाचा खाकर आ रहा हूं। खैर, इसी बीच ट्रेन ने भी रफ्तार पकड़ ली और हम दोस्त भी मस्त हो गए। अजय और विनीत से मैंने तमाचा खाने की और पत्थर से धुआं निकलने की बात भी की, पर वह दोनों मुझ पर हंसने लगे। खैर, काफी रात भी काफी हो गई थी। हमने ट्रेन में ही खाना ऑर्डर किया और फिर कुछ ही देर में हम ट्रेन में बातें करते करते सो गए। अजय और विनीत की अपर बर्थ थी और मैं नीचे खिड़की के पास सोया हुआ था। फिर तकरीबन रात के 2 बजे ट्रेन किसी वीरान जगह पर रुकी हुई थी। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने खिड़की से झांका तो मैंने देखा कि बाहर झाड़ियों के पास अजय खड़ा है और किसी अनजान आदमी ने उसका गला पकड़ रखा है। यह देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं फौरन विनीत को जगाने लगा तो देखा कि विनीत भी अपनी बर्थ से गायब है। मैंने फिर से एक बार खिड़की से झांका तो देखा कि विनीत को भी अजय के पास एक औरत ने जमीन पर गिरा रखा है और उसने विनीत की छाती पर पैर रखा हुआ है। ये देखकर मैं अपने दोस्तों की मदद के लिए फौरन भागता हुआ ट्रेन से नीचे उतरा, मगर तभी अचानक अजय और विनीत वहां से गायब हो गए। लेकिन एक आदमी और एक औरत मेरे पास आकर खड़े हो गए। मेरे पास आते ही मैं उन दोनों के चेहरों को देखकर बेहद डर गया और मेरा गला एकदम से सूख गया, जिस वजह से मेरी आवाज तक नहीं निकल रही थी। फिर मैं वहीं छटपटाते हुए नीचे गिर गया। उन दोनों के चेहरे बहुत ही भयानक थे, जिस वजह से मेरे हाथ पांव भी अब काम नहीं कर रहे थे। और तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए जंगल की ओर ले जाने लगे और कहने लगे कि ये तूने अच्छा नहीं किया, तूने हमारी जगह पर पेशाब करके उसे गंदा कर दिया। फिर मैंने उनसे माफी मांगने की बहुत कोशिश की, मगर मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। अब मैं बस यही सोच रहा था कि इनसे कैसे बचूं, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। बस बेबस लाचार होकर छटपटाता रहा था और मेरी जीने की उम्मीद भी खत्म होने लगी थी। बस मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और वह दोनों मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे। मैंने बोलने की बहुत ही कोशिश की कि मैं उन्हें कैसे भी बता सकूं कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, मगर तभी मेरी ओर एक टॉर्च की रोशनी आई
वह टॉर्च की रोशनी ट्रेन की बोगी से आ रही थी। उस रोशनी के पड़ते ही वह आदमी और औरत ना जाने कहां गायब हो गए। फिर ज्यादा देरी ना करते हुए मैं झट से वहां से भागा और ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन में आने के बाद मैंने देखा कि बोगी में ट्रेन गार्ड था, जिसके हाथ में टॉर्च थी और वो मुझे डांटते हुए कह रहा था, अरे तुम इतनी रात के वहां क्या कर रहे थे जंगल में? मगर डर की वजह से मैं उसके सवालों का जवाब तक नहीं दे पा रहा था। मैं सिर्फ चुपचाप सुनता रहा और हाथ जोड़ते हुए माफी मांगने लगा और सीधा जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। फिर देखते ही देखते अब ट्रेन भी वहां से चलने लगी थी। मैं सिर्फ डर के मारे यही सोच रहा था कि अजय और विनीत गए तो गए कहां थे उस समय। मैं डर के मारे कब कपा ही रहा था कि थोड़ी ही देर में मेरी नजर खिड़की के बाहर गई तो मैंने देखा कि वही आदमी और वही औरत ट्रेन के साथ साथ चल रहे हैं, जिसे देखकर मैं बहुत जोर से चीखा और रोने लगा। मेरी चीख सुनते ही मेरे दोस्त और बाकी के यात्री भी एकदम से जाग गए। मैं बुरी तरह से घबरा रहा था। तभी अजय और विनीत ने कहा, अबे क्या हुआ तुझे? सब ठीक तो है ना? मैंने खिड़की की ओर इशारा करते हुए कहा तो वहां पर अब कोई भी नहीं था। मुझे घबराता देख मेरे दोनों दोस्त समझ चुके थे कि जरूर कोई गड़बड़ है। फिर वो दोनों मेरे साथ बैठ गए और रात भर जागते रहे। सुबह होते ही हम मनाली पहुंचे। जहां जाकर मैंने सारी बात अजय और विनीत को बताई तो उन्होंने बताया कि हम दोनों तो अपनी ही बर्थ पर सो रहे थे, जरूर तुझे आंखों का धोखा हुआ होगा। यह बोलकर उन्होंने मुझे शांत कराया और फिर हम मनाली घूमने लगे। मनाली घूमने के बाद हम लोग फिर घर आए तो घर आते ही मैंने सारी बात घर वालों को बताई तो घर वालों ने मुझे डांटते हुए कहा, तुमने यह सही नहीं किया, तुम्हें अनजान जगह पर टॉयलेट नहीं करना चाहिए था। यह बोलकर पापा ने मुझे अपने साथ आने को कहा, उसी जगह पर जहां पर मैंने टॉयलेट किया था। वहां पहुंचकर हमने मेरी गलती की माफी मांगी और 2 से 3 बार उस जगह को अच्छे से साफ किया और हमने मन ही मन प्रार्थना की कि भगवान उन आत्माओं को जल्द ही मुक्ति दे। उस दिन के बाद वह लोग मुझे फिर कभी नहीं दिखे और ऐसी गलती मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं की। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।